अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है सैयद अली माजिद और आप देख रहे हैं पाकिस्तान 360। आज हम मौजूद हैं फैंसी पिजन्स के एक शौकीन। अस्सलाम वालेकुम भाईजान। अस्सलाम वालेकुम जी। हमारे पास आए हैं सैयद अली माजिद भाई। तो मेरा नाम अली अकबर है और यहाँ लाहौर में ही मैं रह रहा हूँ और यहाँ ही अपना शौक़ कर रहा हूँ। तो जैसे आप आज आए हैं तो बड़ा शुक्रिया है। दूसरी बात यह है कि आप भी इंथुजियाज़म के साथ आए हैं, आपको भी कबूतर पसंद है, तो मैंने इसलिए सोचा है कि आज आपको लाजमी इंटरव्यू भी देंगे और आपके साथ जितनी डिस्कशन हो सकी आपके सवालों के जवाब सारा कुछ देंगे। बहुत शुक्रिया, आपने टाइम दिया सर। और सबसे पहले ये बताएं कब से शौक़ कर रहे हैं आप? सर अराउंड मेरी एज अपनी ज़ाती तब थी 16 या 17 साल और अराउंड 2014 के राउंड अबाउट मैंने शुरू किया। माशाल्लाह 10 साल हो गए हैं। और किस परिंदे से शौक़ का आगाज़ किया था आपने? परिंदे शुरू में जैसे सारे नए आते हैं ना, तो कोई भी चीज़ देखनी तो वो ले लेनी, कोई फ्रिल बैक ये वो। मगर फिर अराउंड 2017 जो है ना, मैंने असल शौक़ स्टार्ट किया। उससे पहले तो मैंने पेयर रखे हुए थे, हर एक दो हर ब्रीड में मैंने पेयर रखा हुआ था। मगर 2017 में मुझे एक दो अच्छे दोस्त मिले अपने, जैसे कि असद शाह साहब हैं, रेहान खान नियाजी साहब हैं। तो इन्होंने बताया कि अली ये तरीका ठीक नहीं है, तुम एक ब्रीड को सिलेक्ट करो, उस पर काम करो, उस पर मेहनत करो। तो तब से मैं अब 2017 ऑनवर्ड अब सिर्फ जैकोबिन है मेरे पास। ज़बरदस्त, यानी कि पिछले 7-8 साल से आप जैकोबिन पे ही काम कर रहे हैं? हाँ, सिर्फ जैकोबिन है। और किस लाइन पर काम कर रहे हैं जैकोबिन की? जैकोबिन की जो मॉडर्न स्टाइल है उस पे मैं काम कर रहा हूँ। डिफरेंट स्टाइल्स हैं। एक है थोड़ा स्टाइलिश कम परिंदे होते हैं, उनका फीदर ज़्यादा होता है। मैं कंपैरेटिवली फीदर को वैल्यू देता हूँ, हार्डनेस को, उसके साथ स्टाइलिश जिनका स्टेशन बहुत अच्छा है, मैं उन पर काम करता हूँ। बिल्कुल ठीक, यानी कि आप फीदर्स पे ज़्यादा फोकस करते हैं बनिस्बत। मैं फीदर्स और स्टाइल पे ज़्यादा जाता हूँ, ना कि बड़े परिंदे पे। यानी कि वो जो ह्यूज परिंदे होते हैं उनको मैं एज अ चिकन ही गिनता हूँ, क्योंकि जैकोबिन का काम है फीदर होल्ड करके खड़ा होना और अच्छे स्टाइल में खड़ा होना, ना कि बहुत बड़ा होना। बिल्कुल ठीक। और शो स्टैंडर्ड के मुताबिक भी जो आप बर्ड बता रहे हैं वही होते हैं? शो स्टैंडर्ड यही है कि स्टैंडर्ड बर्ड ओवर साइज नहीं हो सकता, क्योंकि वो अपना सारा कुछ अपने फीदर्स, अपनी कैरेज, ये चीज़ें मेंटेन नहीं कर सकता अगर बहुत बड़ा हो जाएगा। और अगर अच्छा स्टेशन नहीं है तो अपने आप को कैरी नहीं कर सकता। और शो स्टैंडर्ड के मुताबिक बर्ड प्रोड्यूस करना कितना मुश्किल है? बर्ड प्रोड्यूस करना इतना मुश्किल नहीं है, बर्ड प्रोड्यूस करना आसान है। उसके लिए 2-4 चीज़ें हैं जो आपने देखनी है। उसमें पहली बात यह है, जब आप ब्रीडिंग स्टॉक लेते हैं, जैसे मैंने 2017 में लिया था, आपने बेस्ट बर्ड लेना है। कभी भी बेस्ट बर्ड ही हमेशा अच्छे बच्चे देता है और बेस्ट बर्ड प्रोड्यूस करता है। आप किसी भी शौक़ में चले जाएं, जब तक बेस्ट मेल बेस्ट फीमेल ये चीज़ें पेयर नहीं होती। हाँ, ये कॉम्प्लीमेंटिंग जोड़े लगने चाहिए, एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करे, मगर बेस्ट बर्ड्स ही बेस्ट बच्चे देते हैं। कभी भी कचरे से अच्छे बच्चे नहीं निकलते, ये एक मिथ है। और ये मिथ जो लोग मानते हैं वो बहुत पीछे रह जाते हैं। बिल्कुल ठीक। और शो की प्रिपरेशन कैसे होती है? एक बर्ड को अगर हम शो पे पार्टिसिपेट करवाना चाहते हैं तो उसका क्या क्राइटेरिया होता है? शो का क्राइटेरिया ये है, पहली बात तो ये अच्छा परिंदा होना चाहिए। प्रेपरेशन, जब अच्छा परिंदा ही नहीं है तो उसकी क्या प्रेपरेशन होगी? बिल्कुल ठीक। ठीक है। अब जैसे देख लें कि कुत्ते भी अच्छे हैं तो वो शो खेलने के लिए ट्रेन होगा। अच्छा, कोई भी चीज़ जैसे भैंसे भी हैं, जो भी कुत्तों का शौक, हर शौक है, अच्छी चीज़ होगी तो वो शो लेवल तक जाएगी। उसके बाद आता है प्रेपरेशन उस जानवर की या उस परिंदे की। तो प्रेपरेशन में एक अच्छी डाइट दें, परिंदे को अच्छा इन्वायरमेंट दें, परिंदे को लाइस फ्री करें, परिंदे को ओवरडोज ना दें। ये जो आजकल मैं नो डाउट यूज़ करता हूँ, ये जो जितने भी एंटीबायोटिक्स हैं मगर मैं एक्सटेंसिव यूज़ नहीं करता। बीमारी आई है उसको यूज़ करें, मगर अगर आप शो प्रिपरेशन के दरमियान यूज़ करेंगे, हाँ उसको 1 मंथ पहले यूज़ कर लें। शो अगर 4 मंथ से बाद है तो आपने यूज़ कर लेना है, वैक्सीन कर लेनी है। क्योंकि अगर आप विदिन 3 मंथ्स
जब आप अगर कर देंगे 3 मंथ शो को रहते हैं और ये दोनों चीज़ें आप यूज़ करेंगे, एंटीबायोटिक्स और वैक्सीन, बर्ड आपका रिवर्स जाएगा और वॉर फॉर शो नहीं है। अच्छी डाइट है, उसमें प्रोटीन है, अच्छा प्रोटीन दें, फैट कम दें, कार्ब्स अच्छे दें, और इस तरह आपने चीज़ें, जैसे आप सोयाबीन मील ऐड करें। आप आजकल ट्रेंड आया पाकिस्तान में पीले मटर का, सब्ज़ मटर का, अब ये चीज़ें उनकी डाइट में ऐड करें। ये सारा कुछ होने के बाद आपने अपने बर्ड को शो के लिए ट्रेन भी करना। अब कुछ साल पहले, 2-3 साल पहले, मैं बर्ड को बहुत ज़्यादा शो केज में छोड़ता था, तो उससे बर्ड को शो केज की आदत होगी वो, और उससे ये हुआ कि वो शो केज में प्रॉपर खड़े होना बंद हो गए। तो आपने इतनी भी प्रैक्टिस नहीं करा देनी कि वो आदी हो जाए और वो वहाँ गुटकता रहे, घूमता रहे। आपने उसको आफ्टर 2 वीक्स आधा घंटा 15 मिनट, दैट्स इट, इससे ज़्यादा कुछ नहीं करना आपने। बिल्कुल ठीक। अच्छा ये बताएं, क्योंकि आपका काफ़ी वास्ट एक्सपीरियंस है जैकोबिन के हवाले से, इंटरनेशनली कंपैरेटिवली पाकिस्तान कितना इंटरनेशनल के साथ अगर हम कंपेयर करें तो कहाँ स्टैंड करता है? देखें, इंटरनेशनली आज से 5 साल तो हम पहले कहीं भी नहीं थे, 5-6 साल पहले, मगर आज सिर्फ 2 से 3 क्लब हैं पूरी दुनिया में जो यंग बर्ड शो कराते हैं। यानी कि एक बहरीन जैकोबिन क्लब है, एक बस 1-2 और होंगे। यंग बर्ड का मतलब है जो हर साल की ब्रीड लेके आते हैं, ये नहीं कि 2017 का परिंदा 2023 में खिला दें। बिल्कुल अगर ठीक है। क्योंकि देखें, यंग बर्ड बताता है आपने कितना इम्प्रूव किया या आप कितना बैक गए। तो यंग बर्ड की तरफ सिर्फ पाकिस्तान का क्लब जा रहा है, और इंशाल्लाह इस टाइम हम टॉप 5 में हैं पूरी दुनिया में, और इन नियर फ्यूचर हम विद इन टॉप 3 भी जाएंगे। बिल्कुल इंशाल्लाह ज़रूर ये, और क्योंकि जितने इस टाइम लोग काम कर रहे हैं जैकोबिन में, वो सारे मेहनती भी हैं और उनका कोई पॉइंट ऑफ व्यू बिज़नेस नहीं है, वो सिर्फ शौक को प्रमोट कर रहे हैं और उनका फोकस ब्रीडिंग है। जैसे नाम उनके प्रोमिनेंट 8-10 लोग हैं, मेंबर 20-25 हैं, और वो सारी मेहनत कर रहे हैं, और 10-12 तो इंतहा से ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं। तो अगर ऐसे ही एक ग्रुप चलता रहे इतने मेहनती लोगों का, तो अनकरीब ये आपको शायद टॉप 3 क्या टॉप 1 पे भी कभी नज़र आएगा, अगर ऐसे ही सारे लोग मेहनत कर रहे हैं। अच्छा, ये जो पाकिस्तान में जैकोबिन क्लब है, ये शोज़ वगैरह करवाता है, इसकी कितनी कंट्रीब्यूशन है हॉबी के हवाले से? देखें, क्लब की कंट्रीब्यूशन मैं कहता हूँ सबसे ज़्यादा है। लोग आजकल लोगों में ट्रेंड आया हुआ है कि लोग कहते हैं कि क्लब्स की कंट्रीब्यूशन कम है। मैं कहता हूँ सबसे ज़्यादा है। देखें, जहाँ क्लब होता है वहाँ कंपटीशन होता है, क्योंकि उसने हर साल शो कराना है, और जहाँ शो होता है वहाँ पर हर बंदा मेहनत करता है एक दूसरे से बेहतर बर्ड प्रोड्यूस करने की, और इसी तरह बर्ड इम्प्रूवमेंट की तरफ जाता है। अगर शो नहीं हो रहा, मैं अपने घर बैठा हूँ, आप अपने घर बैठे हैं, सारे अपने घर बैठे हैं, हमें क्या फ़र्क पड़ता है परिंदा अच्छा है या बुरा? परिंदा इसलिए इम्प्रूव होता है कि हर साल आपने शो में लेके जाना है, आपने वहाँ अपना परिंदा असेस करना है, उसको चेक करना है, वहाँ जाके परिंदे की इम्प्रूवमेंट शुरू होती है। बिल्कुल ठीक। और इसमें नए फैंसियर का क्या किरदार है? नए फैंसियर देखें, नए फैंसियर ही शौक को कामयाब करते हैं। ये आपको मैं एक एग्जांपल दूंगा, जो अमेरिका है वहाँ पे पिजन शौक तकरीबन ख़त्म हो चुका है। जहाँ से शुरू हुआ अमेरिका, यूके, यहाँ पे ख़त्म हो गए। क्यों? वहाँ फ्रेश ब्लड नहीं आया। वहाँ जो ब्रीडर हैं, कोई 75 साल का, कोई 80 साल का, जब वो लोग देखें उनमें एंथुजियाज़म नहीं होता, वो जान नहीं मारते, उनका वो खून जोश नहीं मारता जो एक जवान आदमी का मारता है। अब हम भी जब 17-18 साल की उम्र में शौक, यानी कि 15-16 साल की उम्र में, मेरे साथ और लड़के हैं 20-22 साल की उम्र में, तो यहाँ मैक्सिमम हमारे जो मेंबर्स हैं यानी कि वो विद इन एज करते हैं 35-40 से ऊपर नहीं। उसकी वजह फिर ये है कि वो लोग मेहनत करते हैं, उनको शौक़ है, वो ओन करते हैं हॉबी को, ठीक है। इसीलिए न्यू फैंसियर ज़रूरी है। अगर आपके किसी भी क्लब में हर साल 2-3 नए लड़के या 2-3 नए ब्रीडर आना बंद हो जाएंगे जो न्यू है, मैं उनकी बात नहीं कर रहा जो 10 साल जिन्होंने मार खाई हुई है, मैं उनकी बात नहीं कर रहा, क्योंकि वो पुराने हैं। यानी कि जो न्यू होते हैं ना, वो चेंज लेके आते हैं, वो अपना नया माइंडसेट लेके आते हैं, वो ज़रूरी है। और वो फैंसियर आएगा तो शौक़ बनेगा, और ग्रुप्स में उन्हें आना चाहिए, उन्हीं के
उन्हीं की वजह से ये ग्रुप आगे लॉन्ग टर्म में कामयाब होंगे। अच्छा, बिल्कुल ठीक। ये थोड़ा सा गाइड कर दें कि इस क्लब का मेंबर बनना, उसका क्या क्राइटेरिया होता है? मेंबर बनने का कोई क्राइटेरिया नहीं है। हमारा प्रेसिडेंट है रेहान खान, और आप और जो हमारा सेक्रेटरी मेन है, हर चीज़ जो संभालता है क्लब का, वो यूनस है। आप उसको एक मैसेज ड्रॉप करें और ग्रुप में शामिल हो जाएं। उसकी शायद कोई मिनिमल फीस है इन्होंने रखी हुई, तो वो मैं डिस्कस नहीं इतनी करूँगा क्योंकि वो इतनी इम्पोर्टेंस की हामिल नहीं है। ठीक है, तो दैट्स इट। क्योंकि मिनिमल है वो, तो उसी में रिंग्स वगैरह इतने के आ जाते हैं, और क्या है। तो मैं उसमें इतना है नहीं मेरा इनपुट, क्योंकि मैं तो एडमिनिस्ट्रेशन में नहीं। बिल्कुल ठीक। अच्छा, अपने अलावा पाकिस्तान में किसके जैकोबिन्स आपको बहुत ज़्यादा पसंद है? देखें, आज से कुछ अर्सा पहले तक, यानी कि अगर कोई मेरा बेस्ट ब्रीडर, फेवरेट ब्रीडर था, वो सच्चा था, आज भी वही है। क्योंकि जो बर्ड मैं कहता हूँ स्टाइलिश, फ्यूचरिस्टिक, इन लॉन्ग टर्म जो काम आएंगे, जो आपको एज अ ब्रीडर फेमस करेंगे, वो सच्चा आगे परिंदे थे। जहाँ से हमने भी देखा देखी शौक शुरू किया, ठीक है। और उसके बाद अगर कोई ब्रीडर और है, वो रेहान है, रेहान खान नियाजी, लाल शाह, ये और राउदील भाई हैं। ये 3-4 लोग हैं, बड़ी मेहनत कर रहे हैं। और भी लोग हैं जो बड़ी मेहनत कर रहे हैं। मुझे रिस्पेक्टिवली अगर किसी के फेवरेट परिंदे हैं तो वो सच्चा के परिंदे। बिल्कुल ठीक। अच्छा, उसमें ख़ास करिश्मा क्या जो आपकी अटेंशन ग्रैब कर लेता, वो क्या वजह है? देखें, अटेंशन ग्रैब यही है ना कि वो स्टाइलिश हैं, उनका एक ऑरा है, वो आपको डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं आप दूसरे परिंदों से, उन परिंदों को, क्योंकि वो खड़े होने का उनका स्टाइल ही टोटल डिफरेंट है। बिल्कुल ठीक। अच्छा, जितना जैकोबिन को समझा जाता है, एक ले मैन के हिसाब से मैं सवाल कर रहा हूँ कि ये एक बहुत ज़्यादा फैंसी बर्ड है, इतना सख्त परिंदा नहीं, तो मेडिकेशन में दूसरे पिजन्स की निस्बत इसमें कितना फ़र्क है? हमें भी यही लगता था जब स्टार्ट किया था, मगर मेरे मुताबिक ये इतना कोई फैंसी बर्ड नहीं है। ये बड़ा ताकतवर परिंदा है। हाँ, इसका बच्चा वीक होता है 1-2 दिन तक, वो क्योंकि छोटा होता है साइज़ में एज़ कम्पेयर टू बाकी ब्रीड्स, वो 1-2 दिन। मगर जो बड़ा परिंदा है इसमें बहुत बर्दाश्त है। मैंने काफ़ी और ब्रीडें रखी हैं, सुबह बीमार होती हैं, रात को मर देती हैं। ये परिंदा आपको हफ्ता भी देता है ठीक होने के लिए, कि मैं बीमार हूँ, मुझे ठीक करने की कोशिश करो। तो बड़ा मजबूत परिंदा है। अच्छा, जैकोबिन में सबसे ज़्यादा डिजीज़ आपने क्या फेस की? सबसे ज़्यादा जो डिजीज़ है ना जैकोबिन में, मेरे मुताबिक जो आती है, वो मेरे घर अल्हम्दुलिल्लाह कभी नहीं आई कुछ भी। कभी कभी 1-2 बारी कैंकर आया, तो मैं तो कैंकर ही कहूँ। कैंकर के लिए कौन सी मेडिसिन आप यूज़ करते हैं? रोनिविट बहुत अच्छी मेडिसिन है। रोनिविट एस? हाँ, रोनिविट एस बहुत अच्छी चीज़ है। बिल्कुल ठीक। अच्छा, क्या एक अगर आप वन लाइनर देना चाहें जैकोबिन को, तो क्या वन लाइनर होगा इसका? जहाँ तक फैसिनेशन, ये वन लाइनर की बात है, जैकोबिन वाहिद इस टाइम फैंसी ब्रीड है जो मुझे फैसिनेट करती है। बिल्कुल ठीक। अच्छा, कैसा देखते हैं कि पहले जो ब्रीडिंग करवाते थे लोग और आज जो पिजन्स ब्रीड करवा रहे हैं, इनमें बुनियादी फ़र्क क्या है? इसमें ना 2-3 फ़र्क है। आज से 6-7 साल पहले मैं बात करूँगा, जितनी भी पिजन ब्रीडिंग हो रही थी, 10 साल चलें पहले कर लें, जो हमने भी सुना है कि वो ओन स्टैंडर्ड नहीं थी होती, वो ओन कलर होती थी। लोग कलर के पीछे भागते थे, अब लोग स्टैंडर्ड के पीछे भाग रहे हैं। ये डिफरेंस आ गया है। पहले पिजन, मज़े की बात है, पहले पिजन ब्रीडर्स को भी इतना को, हमारी एक हॉबी है ना, हमें पिजन जिसने भी रखे हुए हैं ना, उसे वो लोग कबूतरबाजी समझते हैं। बिल्कुल तो ठीक बात है, मगर अब बात यह है कि अब इस हॉबी में पढ़े लिखे लोग आए, बिल्कुल, उन्होंने इम्प्रूव किया। अब रेहान साहब का नाम लिया है, ही इज़ अ डॉक्टर। लाल शाह का नाम लिया है, ही इज़ अ लॉयर फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ कार्डिफ। मैंने यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन की डिग्री की है लॉ की। तो अब पढ़े लिखे लोग आगे आए, उन्होंने जब शौक देखा, उन्होंने उसको पकड़ा, उसको इम्प्रूव किया, और जो एक टैबू था ना कि कबूतरबाज, वो उन्होंने साथ से ख़त्म कर दिया। बिल्कुल ठीक। अब वो सिर्फ क्या है, फॉर देयर हॉबी दे गेट टू होम, गो टू पिजन्स, उसमें बैठते हैं, उसको देखते हैं, अपनी ब्रीडिंग करते हैं, शो में प्रेजेंट करते हैं, और ये एक एंजॉयमेंट बन चुकी है। ठीक है, अब वो टैबू नहीं रहा, और टिपिकल कबूतरबाजी जो वो डिफरेंट है, यानी कि फैंसी कबूतर वालों कबूतर, वो वर्डिंग अब खत्म हो चुकी है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं।
कि वो जो एक माइंड सेट, एक मिथ बनी हुई है। मिथ देखें, पढ़े लिखे लड़के अब रख रहे हैं, पहले कहते थे वेले लड़के रखते हैं, अब सारे पढ़े लिखे ही हैं, सारे अपना बिल्कुल काम ऐसे ही करते है। हैं, मगर रात को आए आधा घंटा उनमें बैठे, डेट्स इट। तो ये बात है। अच्छा, नए फैंसियर्स जो इस शौक से मुंसलिक हो रहे हैं उनके लिए कोई अगर आप मैसेज दें तो? नए फैंसियर के लिए सिर्फ एक मैसेज है, आपने जब आना है, कोई भी ब्रीड हो, मडीना, जैकोबिन, फ्रिलबैक, आपने पहले स्टैंडर्ड सीखना, उसके बाद कोई परिंदे लेने हैं और उन पे काम शुरू करना। बिकॉज अगर आपको स्टैंडर्ड नहीं पता, आप समझें कि सबसे आसान शिकार हैं हमारे जो इन इर्द गिर्द जितने फ्रॉड बैठे हैं उनका, क्योंकि आपको नहीं पता, आपने कहना मुझे बेस्ट दे दे, वो आपको गंदे दे देगा और आपको पता भी नहीं चलेगा। आप परिंदा सीखें, उसके बाद जब तक आपको उसकी क्वालिटी का नहीं पता, आपने परिंदे नहीं लेने। बिल्कुल ठीक। और आप अच्छे परिंदे लें और अच्छी ब्रीडिंग करें। गंदा परिंदा ले के गंदी ब्रीडिंग नहीं करनी, वो नकारा काम है, वो यूजलेस है। बिल्कुल ठीक। और आप क्या समझते हैं कि लर्निंग के लिए सबसे अच्छा क्या तरीका है? लर्निंग के लिए सबसे अच्छा तरीका ये है कि आपका जो एक स्टैंडर्ड है ना, अब मज़े की बात यह है, हम पाकिस्तानी जितने भी ब्रीड्स हैं, हमारे घोड़ों की ब्रीडें, कुत्तों की ब्रीडें, हमारे बकरों की ब्रीडें, इनका कोई स्टैंडर्ड कहीं लिखा नहीं हुआ। ये हमने अपने उस्ताद से सीखना है, उसने अपने उस्ताद से सीखा। मगर जो गोरे हैं ना, ये बड़े समझदार हैं, इन्होंने हर किसी का एक स्टैंडर्ड का चार्ट बनाया, हर ब्रीड पे उन्होंने लिखा, उसके स्टैंडर्ड की बुक बनाई। तो वो बुक पढ़ें और देखें। और फैंसी पिजन्स तो ज़्यादातर हम ब्रिटिशर्स और अमेरिकन से लेके आए हैं, तो उनकी बुक्स हैं, वो पढ़ें और आप उसको सीखें। बिल्कुल ठीक। सर, अब आपकी लॉफ्ट देखेंगे और आपका शौक देखते हैं। चलें, थैंक यू। अच्छा, माशाल्लाह आपकी लॉफ्ट देख के बहुत ज़बरदस्त लगा, परिंदे भी। तो कोई स्पेसिफिक लॉफ्ट बनाने का तरीका होता है इसमें? लॉफ्ट बनाने का तरीका, हाँ देखें, एक ब्रीडर पेयर है, उसको एक प्रॉपर जगह चाहिए। जैसे जैकोबिन है, उसके लिए आइडियल जगह है 2.5 फीट बाय 2.5 फीट, तो ये 2.5 बाय 2.5 के हैं, 30 इंचज़ बाय 30 इंचज़ के हैं। मिनिमम इनकी हाइट 1.5 फीट होनी चाहिए, तो 18 इंच हाइट भी है। और जैकोबिन को चाहिए होता है कि ग्राउंड हो, कोई भी ब्रीड हो तो ज़्यादा फर्टिलिटी ग्राउंड लेवल पे देती है, यानी कि वो जालियों वाले पैरेट केज में नहीं देती। तो ये उस हिसाब से अब लॉफ्ट बनाया। पहले दूसरा था, मगर अब थोड़ा ये स्टाइल जैसे देखा लोगों का और बाहर से और ये वो, तो फिर उसे ये देख के ये बना दिया। बिल्कुल ठीक। ये नया स्टाइल है पाकिस्तान में, आपने बाहर किसी के पास देखा? ये बाहर हम देखते रहते थे, मगर पहले लगता था ये सिर्फ शोमेंट है, फिर पता चला कि असल स्टाइल यही है, क्योंकि जो जाली वाले केज हैं उस पर बर्ड फर्म नहीं रहता, इसलिए उसमें ब्रीडिंग के इश्यूज आते हैं, बर्ड की टांगों के मसले आते हैं, स्टेशन ख़राब होते हैं। इसमें बर्ड जो है उसका स्टेशन बेहतर है, बर्ड हेल्दी भी ज़्यादा है। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। आपके परिंदे देख के बहुत अच्छा लगा अली भाई, बहुत शुक्रिया आपका, और फर्दर भी आपको इस तरह जहमत देते रहेंगे। थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू।